हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हाँ बेटे, मैं जानता हूँ बहुत दिनों के बाद मैं कोई वीडियो डाल रहा हूँ, बट डोंट वरी। बेटे, आज हमने क्लास के अंदर जो सैंपल पेपर की बात की थी और ऑलरेडी आपको बता दिया है कि हम लोग सैंपल पेपर डिस्कस कर रहे थे। तो इस सैंपल पेपर के कुछ आंसर्स बच्चों ने मुझसे पूछे थे, तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो यूट्यूब पे डाल देते ताकि सभी बच्चों को इक्वल मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है। Match fund 1500 exists in the books. Match expenses for the year is 2000. What amount to this account will be shown in the income and expenditure account? What would be treatment of match fund if it is of 2500? देखो, क्वेश्चन नंबर वन हमने पहले भी डिस्कस किया था। कोई भी स्पेसिफिक फंड ऑलवेज कहा जाता है बैलेंस शीट में, बट अगर मैं केस वन की बात करूं तो हमें क्वेश्चन में मैच फंड, यानी बेटे ऐसे समझ लो गुल्लक में 1500 रुपए। एक बात बताओ, अगर गुल्लक में 1500 रुपए है तो क्या 2000 रुपए खर्च हो जाएंगे? नहीं सर। तो मैक्सिमम खर्चे कितने हो सकते हैं? 1500। तो सर ये फंड तो हो गया नील। तो सर 500 रुपए खर्चे, बेटे उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट कर देंगे एज एन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू मैच एक्सपेंस। आई होप ये पॉइंट बहुत बार हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। बट क्वेश्चन कहता है क्या होता अगर मैच फंड 2500 होता, कोई प्रॉब्लम कोई ना होती। गुल्लक में अगर 2500 रुपीज है तो 2500 में से बेटे बहुत आसान है 2000 रुपए खर्च करना। इनफैक्ट गुल्लक में 500 रुपए का बैलेंस आ जाएगा। इन दैट केस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कुछ भी नहीं जाएगा। ओके सर। अगला क्वेश्चन कहते हैं गिव जर्नल एंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। A partner's loan 50,000 appearing in the asset side of the balance sheet on dissolution of the partnership firm. बेटे हमने बहुत बार पढ़ा है, पार्टनर लोन की डायरेक्ट पेमेंट होती है और पार्टनर लोन बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी 50 है डेबिट। पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आई होप इसमें भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें भी किसी तरह की दिक्कत आपको नहीं लगेगी। ठीक है, ऑल राइट। इसके बाद आगे चलते हैं। सर कितना अमाउंट हो गया? ये हो गया बेटे 50,000 रुपीज। अच्छा, इसी का बेटे क्वेश्चन के अंदर पार्ट टू पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है सेकंड पार्ट में, लोन बाय अ पार्टनर इज ₹50,000 एंड द बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट इज 40,000। कहता है लोन बाय अ पार्टनर, पार्टनर ने लोन दिया 50,000 रुपए का और उसकी कैपिटल बैलेंस कितना है? 40,000 रुपीज का। तो बेटे इसकी या तो आप पहले लोन को कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हो, नहीं तो ऑप्शन नंबर दो एंट्री पास कर लो ना, क्या दिक्कत है। लोन की एंट्री तो वही हो जाएगी, पार्टनर लोन के नाम से आ जाएगा, पार्टनर लोन। तो पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक 50,000 और साथ साथ एंट्री कर देंगे किसकी? कैपिटल की भी, पार्टनर कैपिटल टू बैंक। नहीं तो बेटे दोनों कंबाइंड भी एंट्री कर सकते थे, लोन डेबिट कैपिटल डेबिट बैंक एक साथ भी कर सकते थे, कोई दिक्कत कोई ना उसके अंदर 40,000। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। रीवा, नीतू एंड आशा पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 1:3। Neetu died on 31st July 2021. According to the partnership agreement, her share of profit from the closure of the last accounting year till the date of her death was to be calculated on the basis of aggregate profit of the two completed years profit. बेटे ध्यान से देखो, वर्ड में लिखा हुआ एग्रीगेट, एवरेज वर्ड यूज नहीं किया गया, एग्रीगेट यूज किया गया। एग्री मतलब टोटल। बिफोर हर डेथ profit for the ending 31st March 2019 and 20 is 46 and 44. The firm close of 31st March. सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? एग्रीगेट प्रॉफिट। तो एग्रीगेट प्रॉफिट कितना हो गया? एग्रीगेट प्रॉफिट हो गया 2 साल का 46,000 प्लस 44,000, 90,000। तो ये एग्रीगेट प्रॉफिट आया। अब इस पे बेसिस पर देना है, तो डेफिनेटली बेटे अब कौन डाइट कौन कर रहा है? डाइट कर रही है मीतू, और मीतू का शेयर कितना है? 2/6। और वो कब डाइट कर रही है? 31 जुलाई 2021 में। और हर साल अकाउंट कब बंद होते हैं? 31 मार्च।
तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट फॉर 4 मंथ्स, तो प्रॉफिट फॉर 4 मंथ्स का प्रॉफिट हो गया 90,000 इंटू 4/12। और हमें मीता का प्रॉफिट चाहिए, मीता का शेयर। सर ये तो बहुत आसान है, 90,000 इंटू 4/12 इंटू में 2/6, कैलकुलेट आप कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते बेटे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम श्री क्लब 31। आपको बैलेंस ऑफ स्टेशनरी दिया हुआ, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग, क्रेडिटर ओपनिंग और क्लोजिंग, यहाँ लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर क्रेडिटर वर पेड 3 लाख। आपको पता है बच्चों, हमने जो क्रेडिटर को पेमेंट की होगी, पेमेंट फॉर परचेज, हमने खरीदने के लिए तो पेमेंट की होगी। यानी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक है मेरा 24,000 और मेरा क्लोजिंग स्टॉक है यहाँ पर 29,500। राइट सर। सर आपको पता ही है हम क्या करेंगे, ओपनिंग क्रेडिटर को क्या कर देंगे, यहाँ पर ओपनिंग क्रेडिटर। बच्चे काम करता है, ये थोड़ा सा ना आपको एक्सप्लेनेशन दे दो। देखो क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, यहाँ से परचेज निकालना चाहता है। देखो सपोज क्रेडिटर अकाउंट, यहाँ पर मेरा ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर का है 2,09,000 और यहाँ पर मेरा क्लोजिंग है 1,95,000। राइट, मैंने क्रेडिटर को पेमेंट कर दी, यानी मेरी लाइबिलिटी कम हो गई 3 लाख। तो अल्टीमेटली मेरी जो क्रेडिट परचेज यहाँ पर आ गई, मेरी जो परचेजेस आ गई, क्रेडिट परचेज वो कितने की आ गई, दैट इज 4,95,000। 3 और 1 4, 495, 495 minus 2,09,000, दिस इज 2,86,000। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि यहाँ से मेरी क्रेडिट परचेज कितने की आ गई, 2,86,000। और यहाँ मेरा क्या निकल जाएगा, स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, जो मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। आई होप बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ऑलराइट, एक क्वेश्चन में मुझे और चॉइस क्वेश्चन भी है। चॉइस में क्या पूछता है क्वेश्चन, आइए देखते हैं। चॉइस में मुझसे कहता है आपको सैलरी बतानी है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट होगी। सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर, सैलरी जो पे की है आपने, सैलरी पे की है 20,000 और कौन से ईयर की बात कर रहे हैं, 22 की। तो कहता है आउटस्टैंडिंग सैलरी एज ऑन 31/20 1200। इस साल की सैलरी आउटस्टैंडिंग है बेटे, वो इसी साल का खर्चा प्लस कर देंगे 1200 रुपए। सैलरी पेड ड्यूरिंग 21-22, कहता है इस साल जो सैलरी पे की है 15,000, वो आउटस्टैंडिंग थी 2022 में। सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर 21-22। ओके, ये बेटे दो अलग अलग क्वेश्चन है। तो ये हो गया 21,200। इसका सेकंड पॉइंट है, इस बार आपने जो सैलरी पे की है 15,000 और आपने 2022 की सैलरी पे नहीं की, वो इसी बार का खर्चा ऐड। आउटस्टैंडिंग सैलरी 31 मार्च 21, लास्ट ईयर की सैलरी आउटस्टैंडिंग है। तो हमारी अजम्पशन क्या होगी, सबसे पहले वो पे की होगी और वो यहाँ क्या कर देंगे, माइनस। तो ये मेरी आ जाएगी जो मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या होंगे, डेबिट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या होना है, डेबिट। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ जाते हैं। 5th क्वेश्चन क्या कहता है, हर्षिता नूर अदिति आर पार्टनर इन अ फॉर्म प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3:3। हर्षिता रिटायर हो गई है एज ऑन डेट फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाइड। हर्षिता की कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 90,000 है और उसका जो बुक वैल्यू है दैट इज 120। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है 140। हर्षिता टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू and unrecorded creditor 10,000 was to be taken into the account. Give journal entry to record the unrecorded creditor. Pass journal entry for depositing taking over of investment by Harshita. Where would Harshita's debit balance of 50,000 current account is to be transferred? आइए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। सबसे पहले उसने पूछा गिव जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर। जब हम अनरिकॉर्ड क्रेडिटर को रिकॉर्ड करेंगे तो रिटायरमेंट में हमें लॉस हो जाएगा, ऑल लॉस डेबिटेड इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट। एंट्री वुड बी
रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। राइट सर, ये तो क्लियर है। चलो दूसरी एंट्री पे चलते। पास द जर्नल एंट्री फॉर टेकिंग ओवर द इन्वेस्टमेंट बाय हर्षिता। हर्षिता की कैपिटल घट जाएगी और इन्वेस्टमेंट चली जाएगी। इन्वेस्टमेंट नाम की एसेट घट गई। सर इन्वेस्टमेंट कितने मिली है? मार्केट वैल्यू में, दैट इज 90,000। क्वेश्चन ने तीसरा पॉइंट हमसे पूछा है, वेयर वुड हर्षिता's डेबिट बैलेंस 50,000 करंट अकाउंट बी ट्रांसफर। तो करंट अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। एंट्री नहीं पूछी हमसे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर, सर और भी एंट्री हो सकती थी, हो जाती, लेकिन क्वेश्चन छोटा था। क्वेश्चन ने मुझसे जो जो डिमांड की मैंने पूछ लिया, क्योंकि रिवैल्यूएशन इन्वेस्टमेंट का भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से लॉस बच सकता है, एंट्री जा सकती है और भी जा सकती है, बट क्वेश्चन ने जितना पूछा मैंने उतनी बात आपके सामने कर दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीरो लिमिटेड परचेज प्लांट एंड मशीनरी 18 lakh from the Pearl Machine Limited, payable 3 lakh by drawing a promissory note and the balance by issue of 9% debenture of 100 each at a premium of 20%. Calculate the amount of securities premium reserve and the pass as an entry in the books of Hero Limited for the above transaction. So question number 6, in the books of हीरो लिमिटेड। तो हीरो लिमिटेड की किताबों में हमने काम करना है। तो सबसे पहले हमने क्या खरीदा है? प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी डेबिट 18 lakh टू पर्ल मशीन्स लिमिटेड। राइट सर, ये हो गया हमारी पहली एंट्री। सर फिर पर्ल को क्या क्या देना है? बेटे पर्ल मशीन आपको पहले भी पढ़ाया गया था, जितने से वेंडर क्रेडिट उतने से डेबिट। टू, एक तो प्रोमिसरी नोट दिया है और 9% डिवेंचर दिए, वो भी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। प्रोमिसरी नोट, आपको प्रोमिसरी नोट लिख दीजिए बेटर है, अदरवाइज आप बिल पेएबल भी लिख सकते हैं, बट लिखा हुआ प्रोमिसरी नोट तो यूज प्रोमिसरी नोट। हमने 3 लाख रुपए का प्रोमिसरी नोट दे दिया। तो बेटे अगर टोटल 18 लाख देने थे, फिर 3 लाख का प्रोमिसरी नोट दे दिया, तो बैलेंस 15 लाख। तो 15 लाख के हमने क्या देने? डिवेंचर। 100 रुपए का एक डिवेंचर है कि 20 रुपए एक्स्ट्रा प्रीमियम, तो टोटल कितना हो गया? 120। तो दिस इज 12 से 12 15। तो 12,500 डिवेंचर। आपको पता है डिवेंचर में जाती है फेस वैल्यू और प्रीमियम में जाती है प्रीमियम वैल्यू। तो क्वेश्चन ने एक सवाल पूछा था, तो सवाल का जवाब आई थिंक मिल गया होगा। तो ये हो गया 12,50,000 और ये 2.5 लाख। तो क्वेश्चन एक सवाल पूछा था प्रीमियम बताओ, तो प्रीमियम हो गया 2,50,000 रुपए और एंट्री करनी थी, वो एंट्री मैंने कर दिया। आप अलग से लिख के दिखा दीजिए प्रीमियम का अमाउंट कितना है। इसी के बेटे चॉइस में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन कर लेते। तो फिल इन द ब्लैंक्स में वो क्या कह रहा है? fill in the blanks, dash to dash, being application and allotment money received on 2000, 12% debenture of 100 each, issued at a premium of 5%, redeemable at a premium of 10%। एक बात बताइए आप, अगर हमने allotment money received on 2000, 12%, अगर हमारे पास 2000 डिवेंचर है, 100 रुपए का एक डिवेंचर है, क्वेश्चन कह रहा है प्रीमियम पे 105 पे, रिडीम कितने पे करना है? 110। तो मुझे लगता है सबको क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं इसके अंदर। देन टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, तो 2000 इंटू कितने पैसे मिलोगे? 105, तो दैट इज 2,10,000, राइट। फिर उसने जितने डैश दिए बेटे, ये एंट्री क्या बनकर आ गई? ये एंट्री बनकर आ गई है डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू 12% डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। राइट जी सर।
तो क्या क्या करना बेटे, वो तो हमें आते ही, कोई दिक्कत कोई ना, हमें सारा आता है। तो हमें डिवेंचर मिले 2,10,000, 10,000 SPR के हो गए, 10 रुपीज पर डिवेंचर का लॉस हो गया, तो 20,000 का लॉस हो गया, जो हमें कहाँ पे करना है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में। और डिवेंचर में हमेशा जाती है फेस वैल्यू, दैट इज 2,000 इंटू 100, दैट इज 2 लाख। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, कुमार, श्याम, रतन आर पार्टनर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2. They died to dissolve the firm on this date. On that date, the balance sheet is this. All right. तो क्वेश्चन मुझसे कह रहा है प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, यानी पूरा फुल फ्लैज क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है करने के लिए। तो इस प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन बेटा जरूर करना चाहिए। तो एक बार फटाफट से ड्रॉ कर लेते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हाउ मेनी पार्टनर्स, 3। ये थोड़ा सा वैसा कर लेते हैं, नीचे कर लेते काम, कोई दिक्कत नहीं, काम थोड़ा नीचे हो जाएगा, दूर पड़ी। और यहाँ बना लेंगे हम एक बैंक अकाउंट। चलो सबसे पहले बेटे वही पुराना तरीका, पूरी बैलेंस शीट को खत्म करते हैं। प्लांट 80,000, फर्नीचर 45,000, मोटर वैन 25,000। आपको पता ही है आपको क्या करना है, आपको सारी चीज इधर और इधर करनी है, पता ही है आप लोगों को। तो मोटर व्हीकल स्टॉक 30,000, डेटर्स 71, कैश और बैंक आपको पता ही है, अगर क्वेश्चन है बैंक बोला है तो ये जो कैश है वो बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा 14,000। कैपिटल्स कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी, इसे बोलते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन 68, 50 एंड 27। क्रेडिटर, क्रेडिटर लाइबिलिटी ट्रांसफर हो जाएगी क्रेडिट में 120। चलिए क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है प्लांट ऑफ 40,000 टेकन बाय कुमार एट एन एग्रीड वैल्यूएशन 45,000। तो प्लांट कुमार ने ले लिया, तो किसके नाम से आ जाएगा, कुमार की कैपिटल से, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, प्लांट 45,000, और रिमेनिंग प्लांट रियलाइज हो गया 50,000 का। तो ये किसके अंडर में आ जाएगा, बैंक के अंडर में। प्लांट कितना, 50,000, राइट सर। इसके बाद वो कहता है फर्नीचर रियलाइज हो गया 40,000, फर्नीचर हो गया 40,000 रियलाइज। मोटर कार टेकन ओवर बाय श्याम, तो ये श्याम के नाम से आ जाएगा, श्याम मोटर कार, दैट इज 30,000। सर डेटर 1,000 लेस, तो डेटर हमारे पास कितने थे, 71, 1,000 कम मिले तो कितने रियलाइज हो गए, 70। देन उसके बाद क्वेश्चन कहता है क्रेडिटर ऑफ 20,000 वर अनट्रेसेबल एंड द रिमेनिंग क्रेडिटर पेड इन फुल। लॉजिक कहता है हमने जिस क्रेडिटर के पैसे देने थे ना, टोटल 1,20,000 रुपए, 20,000 वाला तो बंदा ही नहीं दिखाई दे रहा, बाकी पे कर दो। ठीक है जी, बाकी पे कर देते 1,00,000 रुपीज, ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंसिस हो गए 5,000 रुपीज, तो ये टोटल हो गया 1,05,000, ये टोटल हो गया 160। सर अब करना क्या है, दिस इज कुमार, श्याम, रतन। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको देखना कहाँ पर पार्टनर का नाम आ रहा है। हाँ ऑब्वियसली प्रॉफिट लॉस तो आप निकाल ही लोगे, अगर प्रॉफिट लॉस इधर, प्रॉफिट इधर आएगा तो पार्टनर्स में इधर ट्रांसफर हो जाएगा, लॉस आया तो इधर ट्रांसफर हो जाएगा, राइट। तो सर अब क्या करें, अब कुछ नहीं, मुझे पार्टनर का एक कुमार दिखाई दे रहा है, तो कुमार का यहाँ आ गया 2 रियलाइजेशन, तो कुमार में आ गया 45। मुझे शाम भी दिखाई दे रहा है 2 रियलाइजेशन, शाम में आ गया कितना, 30,000। और जो प्रॉफिट और लॉस आएगा बेटा वो आप यहाँ लिख दोगे, राइट। इसके बाद जब इस अकाउंट को बंद करोगे, या तो यहाँ पर बैंक आएगा बैलेंसिंग फिगर, या बैंक यहाँ पर आएगा बैलेंसिंग फिगर। सॉरी बेटा प्रोग्राम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ओवरव्यू देना है, अगर किसी बच्चे का आंसर नहीं आ रहा है तो सिर्फ वो चेक कर ले उसकी क्या गलती करी है। अब बेटे मुझे बैंक बैंक ढूंढना है, एक बैंक मुझे ये दिखाई दे गया, डेबिट में है तो क्रेडिट में, बाय रियलाइजेशन 1,05,000। फिर मुझे यहाँ दिख गया डेबिट में, तो क्रेडिट में, तो यहाँ आ जाएगा डेबिट में 2 रियलाइजेशन 160। और बच्चों ये आएगा, ये
ये जो बैंक इधर आया तो बैंक में इधर एंट्री हो जाएगी, बैंक इधर आया तो इधर, और आपको पता है ये दोनों साइड आपस में क्या आ जाएगी, बराबर, कोई दिक्कत तो इसमें है नहीं। आई होप बेटे इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ चुकी है। आगे मूव करते हैं चॉइस वाले क्वेश्चन में। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है ना बेटे पुराने पैटर्न पर है, इस बार जो पैटर्न में है वो ना रिवैल्यूएशन ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये सब आने वाला है। डेथ के क्वेश्चन में आने वाली है सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री। तो मैं जर्नल एंट्री डिस्कस कर लेता हूँ बेटे। पी क्यू आर पार्टनर है और आर डाइड होता है 30 अप्रैल को, रेशियो है 3:1। तो सबसे पहले बैलेंस शीट से मुझे एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिखाई दे गया, तो मैं इसको कैपिटल अकाउंट से पहले राइट ऑफ कर देता हूँ। तो आर कैपिटल अकाउंट पे टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। सर सारा करेंगे नहीं, उसका शेयर कर देंगे ना। अब जैसे आर का शेयर कितना है, आर का शेयर है 1/6, तो 1/6 हो गया 5000। इधर मुझे दिखाई दे रहा है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। पहले देख लेते कोई क्वेश्चन के अंदर वर्कमैन कॉम्पनसेशन है तो नहीं। वर्कमैन कॉम्पनसेशन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, कि इसका मतलब वर्कमैन कॉम्पनसेशन का शेयर भी उसको मिल जाएगा। तो सेकेंड एंट्री हो गई वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व टू आर कैपिटल, कैपिटल बढ़ गई। सर सारा देंगे नहीं भाई, उसका शेयर ही तो देंगे, दैट इज 15,000। कहता है गुडविल इज टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ 3 year परचेज ऑफ द प्रीसीडिंग 5 years एवरेज प्रॉफिट, और प्रॉफिट इज A1, 2, 3, 4 एंड 5। आई होप इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुडविल का एवरेज प्रॉफिट निकालोगे आप 240 प्लस 160 प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 50,000 डिवाइडेड बाय 5, ये हो गया एवरेज प्रॉफिट। और क्वेश्चन कह रहे 3 year परचेज, और आपको पता ही है गुडविल की एंट्री क्या हो जाएगी, गेनिंग पार्टनर डेबिट हो जाएंगे, जो भी गेन कर रहा है। गेनिंग पार्टनर डेबिट टू डिजीज पार्टनर, डिजीज का नाम क्या, आर कैपिटल अकाउंट। जी सर। सर इसके बाद कुछ क्वेश्चन ने मुझे क्या दिया हुआ है, रिवैल्यूएट। अच्छा एक और बात, सेकंड बात, डिजीज पार्टनर शुड बी गिवन शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। आइए प्रॉफिट की बात पे, लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट फॉर 12 मंथ्स, प्रॉफिट फॉर 12 मंथ्स, 12 मंथ्स का प्रॉफिट जो है वो मुझे दिया हुआ है लास्ट ईयर 240। 1 मंथ का कितना होगा बेटे, 240 डिवाइड बाई 12, और उसने 30 अप्रैल खाते बंद हुए 31 दिसंबर को, तो जैन फेब मार्च अप्रैल 4 मंथ्स, तो 4 मंथ्स का चाहिए, तो इंटू 4 और इंटू आर का शेयर कितना हो गया 1/6। सर एंट्री क्या करेंगे, यहां भी एंट्री करेंगे पी एंड एल सस्पेंस टू आर कैपिटल अकाउंट। सर ये सस्पेंस, हाँ बेटे रेशो चेंज नहीं हो रहा। अगर कंटिन्यूइंग पार्टनर का रेशो चेंज होगा तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर यूज करना पड़ेगा गेनिंग पार्टनर, राइट। सर एसेट का रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन तो बेटे आप बड़ी अच्छी तरह जानते हो, मुझे अकाउंट नहीं बनाना, मैं वर्किंग नोट में बना रहा हूं। अगर मुझे लॉस होगा तो मैं माइनस कर दूंगा, प्रॉफिट हुआ तो मैं प्लस कर दूंगा। लाइक स्टॉक 1 लाख का हो गया, स्टॉक पहले 90 का था तो 10,000 का प्रॉफिट हो गया स्टॉक से। डेटर 150, डेटर से हमें 60,000 का प्रॉफिट हो गया। हमारा फर्नीचर हो गया 15,000, फर्नीचर 20 का था तो 5,000 का लॉस हो गया, माइनस के 5,000। प्लांट एंड मशीनरी 50,000, प्लांट एंड मशीनरी थी हमारी 65, तो 15 का ये भी लॉस हो गया। बिल्डिंग 350, बिल्डिंग 350, 50 का प्रॉफिट हो गया। अब बिल 6,000 पर पाउंड वर्थ, एक बिल है 6,000 रुपए का, वो जीरो के बराबर हो गया, तो ये भी क्या हो गया, लॉस ही हो गया। चलिए तो टोटल एग्रीड बात करो 60, 10 और 70, 70 और 5, 120, 120 माइनस 26, दैट इज 120 माइनस 60, 70, 75, 120, 120, 20, दैट इज 94। तो इसमें आर का शेयर निकाल लेंगे। आर का शेयर कितना आ रहा है 94,000 इंटू 1/6, इसकी भी एंट्री हो जाएगी। कहता है अ सम ऑफ 7233 वाज पेड इमीडिएटली एंड द बैलेंस इज ट्रांसफर्ड टू आर एग्जीक्यूट अकाउंट। तो एक लास्ट एंट्री जो करेंगे वो आर कैपिटल डेबिट टू कैश या बैंक टू आर एग्जीक्यूट अकाउंट। ध्यान रखना बेटे, जहां जहां आर क्रेडिट हो रहा है वो तो प्लस कर देंगे, जहां जहां डेबिट हो रहा है माइनस कर देंगे।
एक गलती जो करने की पूरी संभावना है बेटे, आप आर की कैपिटल जरूर जोड़ देना, 120 जोड़ देना, बच्चे गलती करते हैं। ये जोड़ने के बाद आपका ये पैसे आ जाएगा कैपिटल अमाउंट, आपने 723333 पे कर दिया, यहाँ पर बैलेंस निकल के आ जाएगा एग्जीक्यूटर अकाउंट का। आई होप बेटे इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? 8 कहता है ऑन 1 अप्रैल 2017 a limited company issued debenture of the face value of 10 lakh at a discount of 6%. ठीक है जी। These debenture are redeemed by annual drawings of 2 lakh. The director decided to write off discount based on the debenture outstanding each year, prepare discount account for year. बेटे ये सिलेबस का इस साल पार्ट नहीं है, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, पुराना कोई मेथड था बेटे, वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, तो ये क्वेश्चन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। हाँ, अब मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपको राइट ऑफ करना होता है तो एक ही साल में जो डिस्काउंट है 10 लाख पर 6% हो गया 60,000 रुपए, तो ये 60,000 रुपए अगर एसपीआर है तो ठीक है, नहीं तो आप एक ही एंट्री में कर दोगे एसओपीएल टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट, दैट इज 60,000, एक ही एंट्री कर देंगे। ये पहले होता था जब डिवेंचर को जिस रेशो के अंदर रिडीम कर रहे हैं उसी रेशो के अंदर उसका जो डिस्काउंट है उसी तरह से उसे राइट ऑफ किया जाएगा, बट अब नहीं है। ठीक है, ये पुराना था कुछ क्वेश्चन, चलिए नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 9 उससे पूछे प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आइए तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना लेते, क्वेश्चन नंबर 9 में इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना लेते फटाफट से, कोई दिक्कत तो नहीं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। एडिशनल इंफॉर्मेशन मुझे, एक तो ईयर है बेटे 31 मार्च 21, और साल के शुरू में बुक्स है 50,000 रुपए, कंप्यूटर है 75 का, लाइबिलिटी में कैपिटल फंड दिया हुआ है, क्रेडिटर दिए हुए और ये दिया हुआ है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कुछ खास बातें हैं नहीं, सब्सक्रिप्शन मुझे दिया हुआ है बाय सब्सक्रिप्शन, और जहां तक मैं देख पा रहा हूँ तो सब्सक्रिप्शन में कोई खास एडजस्टमेंट है नहीं। 180 सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, 3,000 का फर्नीचर 2,000 में बेच दिया, लॉस हो गया, लॉस डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 1,000। लाइफ मेंबरशिप इज लाइबिलिटी, गवर्नमेंट ग्रांट हमारी इनकम हो गई। सर कैंपेन एक्सपेंस हो गए, अगर कैंपेन के लिए कुछ बनाया होता हमने फंड तो उसी में से माइनस कर देते, नहीं तो अब ये रेवेन्यू ट्रीट कर लेंगे। तो ऑफिस रेंट टू सैलरी, फर्नीचर हायर ऑन रेंट, आपने किराए पर फर्नीचर लिया हुआ है तो किराए पे लिया है तो भैया वो रहेगा फर्नीचर हायर ऑन रेंट। एडवर्टीजमेंट 15,000, फिक्स डिपॉजिट, आपने 2 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट किया 1 अगस्त को 12% इंटरेस्ट पे, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 8 महीने का ब्याज, तो ब्याज हो गया अक्रूड, क्योंकि हमें उधर रिसिप्ट में कोई इनकम तो दिखी नहीं, तो बाय अक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी। प्रिंसिपल इनटू रेट इज 12%, टाइम इज 818/12, ये 16,000 का, तो बेटा ये इंटरेस्ट आ गया, अक्रूड हो गया, बस बेटे कोई खास बात थी नहीं, क्वेश्चन में बंद कर लेते हैं। तो बेटे ये आज हमारा अभी के लिए सेक्शन ए कंप्लीट हो गया, पार्ट ए कंप्लीट हो गया, तो पार्ट बी मैं बहुत जल्दी बनाकर जैसे ही होगा मैं अपलोड कर दूंगा। बाकी थैंक यू वेरी मच, कोई दिक्कत हो तो मुझे प्लीज कांटेक्ट करें।